हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका पुनः एक बार ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका अंग्रेजी। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप भी अपनी अंग्रेजी कार्य पुस्तिका को खोलें और बारी बारी से समझकर इसे अच्छी तरह से प्रयास करें क्वेश्चन आंसर बनाने का। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए और क्या कह रहा है उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि नेमिंग वर्ड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर देखते हैं, काउंटेबल नाउन उसको कहता है जिसको हम गिनती कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन उसको कहता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ देखिए, बैट में बल्ला होता है, बल्ला को हम गिनती कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका टिक लगेगा। यहाँ पर है वाटर, वाटर को आप गिनती कर सकते हैं, तो यहाँ सी में टिक लगाइए। अगर नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। बात को अच्छी तरह से समझते चलिए। उसके बाद यहाँ है मिल्क, मिल्क को अगर आप गिन सकते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, अगर नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। और ये बॉल है, बॉल को अगर आप गिनती कर सकते हैं तो सी पर टिक लगाएंगे, अगर नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ पर इसे टिक लगाएंगे। वीडियो को ध्यान से समझकर ही लिखेंगे। पहले अगर अच्छी तरह समझेंगे नहीं तो लिखने में आपको काफ़ी असुविधा होगी। तो देखिए बच्चों, पानी को आप गिन नहीं सकते हैं तो टिक आपका लगेगा अनकाउंटेबल नाउन, पानी को आप नहीं गिन सकते हैं। मिल्क है, मिल्क माने दूध होता है, इसको आप नहीं गिन सकते हैं तो इसे आप यहाँ पर इसे टिक लगाइए। बॉल है, बॉल को आप गिनती कर सकते हैं, इसलिए आप टिक लगाएंगे, काउंटेबल नाउन में से टिक लगाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है स्काई, स्काई आकाश को आप गिन सकते हैं, ये नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसे आप लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन में ये आता है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि टेबल, टेबल को क्या आप गिनती कर सकते हैं। टेबल को अगर गिनती आप कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, सी में टिक लगाएंगे। अगर नहीं गिनती कर पाते हैं तो यू और सी में अनकाउंटेबल में टिक लगाएंगे। तो टेबल को आप गिन सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे काउंटेबल नाउन हो गया। पेन को आप गिन सकते हैं, कितना पेन है, 1 2 3 4 पेन होता है, तो उसको आप गिनती कर सकते हैं तो यहाँ लगाएंगे काउंटेबल नाउन में। ये काउंटेबल नाउन जैसे ही लगाएंगे तो ये अनकाउंटेबल में नहीं लगाना है, यानी एक में ही टिक लगाना है। जैसे एयर है, वाइंड हवा है, तो इसको आप गिनती कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसमें लगाएंगे अनकाउंटेबल नाउन में। इस तरह से देखें, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा क्या होता है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ लिए। आइए अब देखते हैं, 2 नंबर में लिखा है कि रीड द वर्ड गिवन इन द बॉक्स एंड राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ कहता है काउंटेबल, ये कहता है अनकाउंटेबल। इसका मतलब है जिसको आप यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा है इसको गिन सकते हैं, इसको यहाँ पर लिखिए, जिसको आप नहीं गिन पाते हैं इसको यहाँ पर लिखिए। कहने का मतलब है यहाँ पर जो लिखा है टी, मिल्क, बॉय, बनाना, बॉक्स, इसमें से जिसको आप गिनती कर सकते हैं उसको यहाँ लिखना है, जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं इसको यहाँ लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, बॉय को गिनती कर सकते हैं, बनाना को गिनती कर सकते हैं, बॉक्स को गिनती कर सकते हैं, डोर को गिनती कर सकते हैं, और आइसक्रीम को गिनती कर सकते हैं, और एप्पल को गिनती कर सकते हैं, विंडो को भी गिनती कर सकते हैं, और स्टूडेंट को भी गिनती कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया काउंटेबल नाउन। ये संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं आप जान रहे हैं, तो वह होता है जो जगह के, जिसकी वस्तु का कुछ वजन हो, तो उसे हम जो भी आँख से देखते हैं वो सभी संज्ञा होता है। अब देखते हैं यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को हम अगर देखें तो टी को हम नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टी। उसके बाद मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं तो लिखेंगे हम मिल्क। मिल्क मैंने दूध होता है, टी मैंने चाय होता है। अब यहाँ बॉय लिख दिए, बनाना भी लिखे हैं, बॉक्स भी लिख दिए हैं, डोर भी लिखे हैं, स्टार, हम तारे को नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। आइसक्रीम को गिन सकते हैं, ऑयल को नहीं गिन सकते हैं, ऑयल में तेल होता है, इसको हम नहीं गिन सकते हैं। शुगर को भी हम नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे शुगर। उसके बाद एप्पल को गिन सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे। वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे वाटर, वाटर में ना पानी होता है। लाइट में ना प्रकाश होता है, इसको हम नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे लाइट। विंडो, खिड़की हम गिन सकते हैं, स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं, यहाँ पर लिखे हैं, और राइस को हम नहीं गिन सकते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया काउंटेबल नाउन में ये भरा, अनकाउंटेबल नाउन में इसे भरे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या अंतर है, कैसे उसको चुनते हैं।
अब यहाँ पर कह रहा है कि सर्कल द करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पर बोट है, बोट में नाव होता है, ये काउंटेबल नाउन हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ये सभी परीक्षा में इसी तरह अभी नए सिलेबस आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसी पुस्तक से पूछे जाएंगे, इसे ध्यान रहे, इसे अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ डॉग देखिए, डॉग आप गिनती कर सकते हैं तो इस पर हम घेरा लगाएंगे, ये काउंटेबल नाउन हो गया। राइस को हम नहीं गिन सकते हैं तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। बस है, बस को हम गिनती कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे काउंटेबल नाउन। ग्लास को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 ग्लास को गिनेंगे तो ये काउंटेबल नाउन आ गया। स्मोक, ये अब हम धुआं को नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ आपका आ गया अनकाउंटेबल नाउन। वाटर को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। रिवर को हम गिन सकते हैं, कितने रिवर हैं इसको गिन सकते हैं तो यहाँ पर हम राउंड करेंगे। ऑयल में तेल होता है, इसको आप नहीं गिन सकते हैं, लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। और फ्लावर में आटा है, इसको हम नहीं गिन सकते हैं, ये आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन। इस तरह से बच्चों आप देखें पेज नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये पूरी की पूरी पेज नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट अवश्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।